वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ ऋतुजा आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आप देखने वाले हैं कि कैसे भी यहाँ पर आने वाले ट्रैक में जहाँ काफी कुछ अब हंगामे खड़े होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा ये कि सुरेखा जहाँ अब एक भी मौका यहाँ नहीं छोड़ती आग में घी डालने का। और जिस तरीके से आप सभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर अब सुरेखा जो है अब यहाँ मंजरी के पास पहुंचती हुई तो नजर आई आएगी और जिस तरीके से उन्हें सारी सच्चाई भी कहीं ना कहीं बताएगी। लेकिन उसी को लेकर अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है सुरेखा अब मंजरी के यानी कि जो है कानों में अब जिस तरीके से उनके कान भरती हुई नजर आएगी। तो देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जहां आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे यहां पर फाइनली जहां मंजरी के सामने अब सारा सच आता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दें कि कैसे अब कहानी में अब डॉक्टर मेहता जहां पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं यहां पर घाट के पास, जिस तरीके से अब वो यहाँ अक्षरा और जो है अभिनव को यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। जी आप सभी जानते हैं कि कैसे अब यहाँ पर जो अक्षरा अभिनव को देखकर जहाँ वो अभिमन्यु से कहते हुए नजर आने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं कि उस रात जो है जो मिरेकल बेबी जो था वो उसके पेरेंट्स जो है वो यहीं पर हैं। और ये सुनते ही जिस तरीके से अभिमन्यु कहता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार वो कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और यहाँ आप देखने वाले हैं कि कैसे जहाँ अब अभीर जो है अभीर को लेकर जिस तरीके से अब यहाँ पर अक्षरा और अभिनव जैसे ही बात कर रहे होंगे तो उनकी बातें कहीं ना कहीं अब जो है आरोही सुनती हुई नजर आएगी। और जिसे लेकर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभिनव से जहाँ कहते हुए नजर आने वाली है अक्षरा कि हमें जो है ये राज किसी भी हालत में अभिमन्यु से छुपाना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभिमन्यु के सामने जो है ये सच आए कि उस रात जो है हमारा एक बच्चा बच चुका था और हम ही अभीर के पेरेंट्स हैं। और जिसे लेकर आप देखेंगे कि कैसे आने वाले ट्रैक में जब यहाँ अक्षरा जो है अब डॉक्टर मेहता से यहाँ छिपते हुए तो नजर ही आएगी, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ कहानी में काफी कुछ हंगामा होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि कैसे सुरेखा यहाँ पर आरोही को काफी भड़काने की भी कोशिश करती है और जहाँ कहती है कि सुरेखा कि जिस तरीके से मुझे जिस बात का डर है तुम्हारे लिए आरोही, मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि यहाँ पर तुमने देखा ही है कि आरोही अक्षरा और अभिमन्यु जो है फिर से एक बार आमने सामने, भले ही वो अभीर को लेकर बात कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन तो पुराने ही है ना। और ये सुनकर जिस तरीके से अब यहाँ पर आरोही कहती हुई नजर आएगी कि मुझे अब किसी बात की टेंशन नहीं है चाची माँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभिमन्यु अब बदल चुका है और वो मुझे और रूही को अब कभी धोखा नहीं देगा। और जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि कैसे यहाँ पर सुरेखा को जिस तरीके से अब यहाँ पता चलता हुआ नजर आ जाएगा कि अभीर किसी और का नहीं बल्कि अभिमन्यु का बेटा है। जी आपको बता दें कि कैसे वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी और जहां अब कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं ये सच जो है जरूर पूरे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। और उससे पहले आप बता दें कि कैसे जहां उसका जो असली मकसद यहाँ होने वाला है, यानी कि हम मंजरी को कहीं ना कहीं ये सच बताती हुई नजर आएगी और जहाँ कहेगी कि मंजरी जी आप ये सच नहीं जानती कि अभिमन्यु का बेटा कोई और नहीं बल्कि अभीर है। और ये लेकर अब आप देख सकते हैं कि कहानी में जहाँ पर मंजरी के जो है काफी बड़ा तूफान उसके सामने आता हुआ नजर आएगा। जहाँ फिलहाल देखें कि कैसे यहाँ सुरेखा जहाँ अब जो है कायरव और मुस्कान के रिश्ते को खराब करने की भी कोशिश करती हुई नजर आती है। आपने देखा ही होगा कि कैसे मुस्कान के लिए कहती नजर आती है कि वो कायरव को फंसाने की कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कैसे फाइनली दोस्तों कहानी में जहाँ पर कायरव और मुस्कान जो है उनकी भी नज़दीकियाँ अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसे लेकर अब सुरेखा को ये भी बर्दाश्त नहीं होगा और इसे लेकर कहीं ना कहीं कमेंट करते हुए फिर से नजर आने वाली है। और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सुरेखा जहाँ पर फिर से बिरला हाउस पहुंचकर अब मंजरी को ये सारा सच बताते हुए नजर आएगी। जहाँ पर कहेगी कि मंजरी जी आपको नहीं पता कि उस रात जो है जिस मिरेकल बच्चे को जो है किसी और ने नहीं बल्कि अक्षरा ने ही जन्म दिया था। और उस दिन जो है जो अक्षरा के पेट में जो 2 बच्चे थे जुड़वा, उसमें से एक बच्चा तो मर गया था, लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है अभीर, ये किसी और का नहीं बल्कि अभिमन्यु का ही खून है। और जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि फिर से कहीं ना कहीं मंजरी की यानी कि बेचैनी बढ़ती हुई कहानी में नजर आएगी, जहाँ उसे पता लग जाएगा कि अभीर जो है किसी और का नहीं बल्कि वो अभिमन्यु का ही बेटा है। और जिसे लेकर उसको फिर से कहीं ना कहीं डर लगता हुआ नजर आएगा कि कहीं ये सच जानकर अभिमन्यु जो है आरोही से शादी करने का फैसला ना बदल दे। और जिसे लेकर आप सभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो
अब जिस तरीके से मंजरी है वो अब ये राज कहीं ना कहीं अब छिपाते हुए नजर आने वाली है, जिस तरीके से अभिमन्यु से, और जहां कहेगी कि इस राज को जो है हमें छिपा कर ही रखना होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरा अभिमन्यु जो है वो आरोही से शादी करने के लिए माना है। और आपको बता दें कि कैसे अभीर का ये सच जानकर जिस तरीके से मंजरी अब यहाँ अभिमन्यु से भी ये सारा सच छुपाते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस सच के आने के बाद जिस तरीके से अब कहानी में काफी सारे ट्विस्ट तो बदलते हुए नजर ही आएंगे, और हो सकता है कि जिस तरीके से अक्षरा से भी ये कहती हुई नजर आएगी कि तुझे जो है ये बात किसी भी हालत में छिपानी ही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा से तेरा साया जो है मेरे बेटे अभिमन्यु के ऊपर पड़ जाए। और जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है अभिमन्यु के सामने, यानी कि जिस तरीके से अबीर के सच को लेकर जो है काफी कुछ अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार अभिमन्यु के सामने कब वो सच आएगा। लेकिन आप सभी देखेंगे कि कैसे अब आने वाले ट्रैक में, जहाँ पर फिलहाल अक्षरा ये कहती हुई नजर आने वाली है कि मैं आपसे वादा करती हूँ माँ कि मैं कभी भी जो है अबीर का सच अभिमन्यु के सामने नहीं आने दूंगी। और जिसे लेकर आप देखेंगे कि कैसे कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट के चलते या कैसे भी अब यहाँ अभिमन्यु के सामने सारा सच आता हुआ कहानी में नजर आएगा। यहाँ इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में यानी कि काफी बहस तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ कहता हुआ भी नजर आएगा कि मैं अब अपने बेटे को तुमसे किसी भी हालत में लेकर रहूंगा अक्षरा। और जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे अब आने वाले ट्रैक में मेकर्स अब काफी सारे कहानी में ट्विस्ट लाते हुए भी नजर आएंगे, जिसे देखना अब यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है कि इन सब के बाद आखिरकार अब यहाँ पर जो है अभीर की कस्टडी किसे मिल पाती है, अक्षरा को या फिर अभिमन्यु को, क्योंकि जिस वजह से यहाँ पर मेकर्स अब कहीं ना कहीं कहानी में जो ट्विस्ट तो लाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अब क्या कुछ कहानी में तमाशा देखने को मिलने वाला है, जिसे देखना अब यहाँ बेहद दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही आगे की अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखा ना आप सभी ने कि किस तरीके से फाइनली जहाँ पर सुरेखा जो है अब उन्होंने जो है मंजरी को ये सारा सच बता दिया है कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही पोता है, तुम्हारे ही घर का चिराग है। और ये सुनते ही जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि कैसे मंजरी के अब पैरों तले यहाँ पर जमीन खिसकती हुई नजर आएगी। जी हाँ, फाइनली आप देख सकते हैं कि कैसे मंजरी अब यहाँ जो गुस्सा है किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अक्षरा के ऊपर अब उतारती हुई नजर आएगी, और जहाँ कहेगी कि तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि तू जो है यहाँ पर कसौली वापस मत आना, और मुझे जिस बात का डर था कि आरोही और अभिमन्यु की शादी यहाँ टूट ना जाए, और तूने आखिरकार अक्षरा वही किया। और जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे दोस्तों आने वाले ट्रैक में जहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर कहानी में हंगामा होता हुआ भी नजर आएगा। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि कैसे मंजरी जहाँ पर कहते हुए यहाँ पर नजर आने वाली है कि मैं चाहती हूँ कि तू जो है हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जा। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर अब जाते ही जाते सही, लेकिन यहाँ अभिमन्यु के हाथ में जो है जिस तरीके से अब यहाँ पर अभीर के यानी कि डीएनए रिपोर्ट का जब सच का खुलासा होगा, तो आप सभी देखेंगे कि कैसे अब यहाँ अभिमन्यु अब अक्षरा को यहाँ पर रोकते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज आने वाले ट्रैक में जहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट यहाँ पर जो है लाते हुए अब मेकर्स नजर आएंगे। तो आज की मेरी इस अपडेट में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।